नमस्कार किशन भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NSL एग्रीकल्चर पर। मैं नीरज प्रताप सिंह सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं किसान भाई गन्ना की किसानी करता हूं और मेरे पास 20 एकड़ के आसपास गन्ना है। और आपको पता ही है कि इस समय कितनी लागत आ रही गन्ने में। 60 से 65 रुपये कुंटल छिलाई पड़ रही है और यहाँ से सेंटर तक ले जाने में गन्ने को 20 रुपये अपने ट्रैक्टर पे 20 रुपये कुंटल का खर्चा वो पहुंचाने में लग रहा है, जहाँ पे तौल होती गन्ने की। फिर हम वहाँ गन्ना खड़ा करते हैं, 1-2 दिन बाद तौल होती है, कुछ सूखता है और उसके बाद जहाँ तक मेरा मानना है कि 100 रुपये कुंटल आने जाने में, सब व्यवस्था करने में हमारा खर्चा हो रहा है। अब हमें रेट मिलता है 350 रुपये का उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हमें 8 रुपये मील भाड़ा काट लेती है, तो हमारा पेमेंट होता है 341 रुपये 25 पैसे का। और उसके बाद आप ये माने कि हमें 240 रुपये का रेट मिला। 100 रुपये तुरंत का खर्चा है ये गन्ना काटने में। अब 240 रुपये में किसान क्या बचाएगा? बुआई से लेके पत्ती कटाई, बंधाई, मिट्टी चढ़ाना, कई सारी दवाइयाँ, खाद सब डाल के गन्ना किसान को कुछ बच नहीं रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में भी गन्ने का रेट 386 रुपये है और 382 रुपये पंजाब का है। उत्तर प्रदेश में 350 रुपये का रेट है और 3 महीने से सरकारें कह रही हैं कि गन्ने का रेट बढ़ने वाला है। आज 10 जनवरी लगभग होने वाली है, आज 8 तारीख है और अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है कि जिससे किसानों को लगे कि उनका गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गन्ने का रेट 400 होना चाहिए, तो कम से कम किसान को कुछ तो बचे, पर बच नहीं रहा है। सरकारें नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। कोई भी किसान आंदोलन जो होते हैं, आपको तो मालूम है कि सारा खेल पैसे का है। कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन से मुद्दे पे चुप हो जाना है। किसान संगठन के जितने नेता होते हैं वो भी मोटी कमाई करते हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं देखते। अभी अगर किसी राज्य सरकार का बोनस बढ़ना होता, राज्य सरकार कर्मचारियों का कोई पे स्केल लागू होना होता, या किसी भी तरह की सरकार की योजनाएं होती वो तुरंत लागू हो गई होती। सरकार करोड़ों रुपए गौवंश, चुट्टा गौवंश को पकड़ने के लिए, उनको गौशालों में रखने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए फालतू में, मतलब एक तरह से बहा रही है। और एक गन्ने का रेट डिक्लेयर करने में सरकार को 3 महीने, 1 नवंबर को मिल चालू हो गई थी, गन्ने की पेराई शुरू हो गई थी। आज लगभग आप मानिए 70 दिन हो गए और सरकार को एक गन्ने के रेट की घोषणा करने में इतना समय लग रहा है। तो आप ये सोचिए कि किसान का शोषण, आय तो 2 गुना नहीं हुई 2022 तक, ये 32 तक भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो ऐसी नहीं है कि किसानों का रेट बढ़े। क्योंकि सरकारें सोचती हैं अगर किसानों का रेट हम फसलों का बढ़ा देंगे तो फिर जो हमारा मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार जो शहरों में निवास करते हैं और वो अपने राशन पानी में उनको दिक्कत होती है, तो जब आप हर किसान को, हर मतलब परिवार को आप जब फ्री में राशन दे रहे हैं, तो किसान जो पैदा कर रहा है उसका तो ऐसा रेट हमारे हिसाब से मिलना चाहिए कि जिससे उसको कुछ बचे, उसका कुछ भला हो। अब आप समझिए कि पानी की लागत, जहाँ पे डीजल से सिंचाई होती है, लेबर का खर्चा 300-350 रुपये पर लेबर अब गांव का ले रहा है 8 घंटे के काम में, और केवल परेशान किसान है। गन्ने का रेट के बारे में तो मैं बस यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए था कि 1 नवंबर को रेट डिक्लेयर कर दिए जाते, पर नहीं हो पा रहे हैं। अब क्यों नहीं हो पा रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, ये सरकार की सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पर किसानों को अब कुछ सोचना पड़ेगा, अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सरकार
उनके भी हितों का ध्यान रखें। अभी आप मानिए कि बराबर न्यूज़ में आ रहा है कि 25% गन्ने का उत्पादन कम है, चीनी की क्राइसिस होने वाली है, चीनी के रेट बढ़ने वाले हैं, और एथेनॉल पे रोक लगा दी गई कि एथेनॉल नहीं बनेगा, केवल चीनी का उत्पादन किया जाएगा। जानकार एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि चीनी का रेट 50 से 60 रुपए किलो तक जा रहा है। गन्ने का रेट बस वही 340 रुपए लटका हुआ है। अरे इसको भी तो 400 करिए। किसान गन्ना बोए, अच्छी लागत लगाए उसमें, पर पता नहीं सरकारें ऐसा क्यों सोचती हैं। अगर ये सरकार जो यूपी में है या जो केंद्र में है, अगर ये कॉरपोरेट की सरकार है, तो लोग जो कहते हैं कि यह कॉरपोरेट की सरकार है, तो मुझे तो यही लगता है केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए। आप मानिए कि किसान के 1 कुंटल से वो 1000-1200 रुपये का मटेरियल तैयार करके बेच रही हैं, अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, और उसी का कुछ हिस्सा किसानों को मिले तो उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो जाए, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। मगर सरकारें ऐसा नहीं सोचती, वो कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगी, ये जहाँ तक मेरा मानना है। और अभी अगर 10 रुपये बढ़ा भी देती हैं, क्योंकि आगे लोकसभा इलेक्शन है, तो हो सकता है कि 10 रुपये का रेट बढ़ जाए। कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला। हम लोगों को, हम किसान भाइयों का कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारा जो है किसान की बात सरकार सुने। एक मंच तैयार करना होगा, उस मंच पर हम सबको आना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जो सच्चे किसान हैं, जो अपने उत्पादन का उचित मूल्य पाना चाहते हैं, और जो ये सोचते हैं कि हाँ किसानों की आवाज़ उठनी चाहिए, तो उसमें साथ आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। NSL एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद।